कल्पना कीजिए, लगभग 3000 साल पहले का भारत। न बड़े शहर, न आधुनिक तकनीक, सिर्फ गांव, जंगल, नदियां और लोगों के बीच गहरी सामाजिक समझ। एक शांत गांव में सुबह का समय है। एक छोटा बच्चा अपने पिता से पूछता है, पिताजी, हम लोग बड़े होकर क्या काम करेंगे? खेतों में काम करेंगे या कुछ और? पिता मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा, हर किसी का काम पहले से तय है। हम जो काम कर रहे हैं वही तुम्हारा भी काम है। यह सुनकर बच्चा सोच में पड़ जाता है, क्यों? क्या मैं अपनी पसंद का काम नहीं कर सकता? यह सवाल सिर्फ उस बच्चे का नहीं था, यह सवाल भारत की वर्ण व्यवस्था की जड़ में छिपा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र। आज हम बात करेंगे कि भारत में वर्ण व्यवस्था कैसी थी। वर्ण व्यवस्था की शुरुआत। भारत में वर्ण व्यवस्था की कहानी वेदों के समय से शुरू होती है। ऋग्वेद में हमें पहला संकेत मिलता है। पुरुष सूक्त के मंत्र में कहा गया कि ब्रह्मांड एक विराट पुरुष से बना और उसी से 4 वर्ण निकले, जिसमें ब्राह्मण विराट पुरुष के मुंह से, जो ज्ञान और शिक्षा का प्रतीक है, क्षत्रिय विराट पुरुष की बाहु से, जो शक्ति और रक्षा का प्रतीक है, वैश्य विराट पुरुष की जंघा से, जो व्यापार और खेती का प्रतीक है, शूद्र विराट पुरुष के पैरों से, जो सेवा और श्रम का प्रतीक है। लेकिन ध्यान दीजिए, शुरुआत में यह जन्म से तय नहीं था, यह योग्यता और काम पर आधारित था। अगर कोई शिक्षा में अच्छा है तो वह ब्राह्मण बन सकता था, चाहे उसका जन्म कहीं भी हो। वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य उस समय समाज को संगठित रखने के लिए यह एक सामाजिक ढांचा था। कल्पना कीजिए, जब कोई लिखने वाला नहीं था, कानून बनाने वाला नहीं था, तो ये सब कैसे चलता? ब्राह्मण ज्ञान और शिक्षा, क्षत्रिय सुरक्षा और शासन, वैश्य आर्थिक संतुलन, शूद्र श्रम और सेवा। पहले इन चारों के बिना समाज अधूरा था। यह विभाजन नहीं, एक जिम्मेदारी थी। कब और कैसे बदली यह व्यवस्था? समय बीतता गया और जो व्यवस्था योग्यता पर थी वह जन्म पर आधारित हो गई। धीरे धीरे ब्राह्मण ज्ञान पर एकाधिकार करने लगे, क्षत्रिय शक्ति में और शूद्र सबसे निचले पायदान पर आ गए। यहां से शुरू हुआ भेदभाव और ऊंच नीच का खेल। लोगों को काम बदलने की आजादी खत्म हो गई और यही वह मोड़ था जिसने भारतीय समाज को सैकड़ों साल तक बांट दिया। इसका समाज पर क्या असर हुआ? इस बदलाव ने भारत को क्या दिया? एक मजबूत सामाजिक ढांचा, लेकिन साथ ही गहरी असमानता भी। ज्ञान पर केवल एक वर्ण का एकाधिकार हो गया और बाकी वर्गों को पीछे धकेल दिया गया। महान संत और सुधारक गौतम बुद्ध, कबीर, रविदास, महात्मा गांधी, सभी ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाए। क्या इंसान की कीमत उसके काम से है या उसके जन्म से? आज की स्थिति, आज भारत संविधान के तहत सभी को बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन सच कहें तो जाति का असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। सोचिए, हमारा समाज क्या उस बच्चे के सवाल का जवाब दे पाया? क्या मैं अपनी पसंद का काम कर सकता हूं? शायद अब वक्त है कि हम उस बच्चे को एक नई कहानी सुनाएं। हाँ बेटा, तुम्हारी पहचान तुम्हारे काम से नहीं बल्कि तुम्हारे सपनों से होगी। वर्ण व्यवस्था की कहानी हमें यह सिखाती है कि समाज को संगठित रखना जरूरी है, लेकिन बराबरी और सम्मान उससे भी ज्यादा जरूरी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बताइए, आपके हिसाब से इंसान की पहचान किससे होनी चाहिए, जन्म से या कर्म से? मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।